इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि मुंबई के पवई से आ रही है कि 17 बच्चों को बंधक बनाने की जो खबर है वो सामने आई थी। हालांकि अभी इस पर अपडेट आ चुका है कि पुलिस ने जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है, साथ में जो सभी बच्चे हैं उन्हें भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। इसकी खबर की जो मेरे साथ में मेरे साथी जो हैं आयुष वो भी मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं कि आयुष, ये खबर थोड़ी ऐसी थी कि एकदम से हड़कंप मच गया कि बच्चों को बंधक बना लिया गया, लेकिन अच्छी बात ये कि कुछ ही समय के बाद में वो जो बच्चे हैं वो सारे ही सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। लेकिन हड़कंप क्यों मचा? हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि भाई एक कमरे में इतने सारे बच्चों को छोड़ दिया गया और जब वो वेव कर खुद के लिए सुरक्षा मांग रहे थे तो आसपास वालों ने पुलिस को बुलाया। पूरी कहानी क्या रही, किस तरीके से समझ आ रही है अभी? जो अभी तक जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक ये है कि पिछले 4 से 5 दिन से रोहित आर्या नाम का जो शख्स है ये ऑडिशन करवा रहा था। आज जो है करीब 100 बच्चे वहाँ ऑडिशन देने के लिए गए, जिसमें से 80 बच्चों को इसने वापस भेज दिया और जो 20 बच्चों का अंदाज़ा है कि 17 से 20 बच्चे जो हैं उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके बाद से उन बच्चों ने खिड़की के बाहर हाथ हिलाया क्योंकि बहुत समय से वो बंद थे अंदर। अब ये पता चल रहा है कि असल में ये अपनी जान लेने की कोशिश करने वाला था, लेकिन इसका ये कहना है कि क्योंकि मैं अभी अपनी जान नहीं लेना चाहता हूँ तो मेरी ये कुछ मांग, जैसे कुछ फिल्मों में नहीं होता है कि कुछ लोगों को ड्रामेटिक तरीके, तो बिल्कुल वही फिल्मी अंदाज में पूरी ये कहानी रची गई है। इसका कहना है कि कुछ लोगों से मेरे कुछ सवाल हैं, इन सवाल के मुझे जवाब दिला दीजिए, उनसे मेरी बात करा दीजिए और उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। अगर ये सब नहीं किया गया तो मैं इस पूरे अपार्टमेंट को, इस पूरे स्टूडियो को आग लगा दूंगा। लेकिन भगवान का शुक्र इस बात का है कि सभी बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया, उनके परिवार को सौंप दिया गया है। पुलिस ने ये जो आरोपी व्यक्ति है जिस पर किडनैपिंग का पूरा आरोप लगा है, इसको हिरासत में ले लिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि रोहित थोड़ा सा मानसिक रूप से ठीक नहीं है और उसका शायद इलाज चल रहा है और इस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया है। और बाकी लगातार अपडेट जो हमारा आ रहा है उसमें बाहर आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ लगी हुई है। जो पेरेंट्स हैं और आसपास के लोग हैं, सब पेरेंट्स को तो पता भी नहीं था, असल में पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि उनके बच्चों के साथ हो क्या रहा है। वो तो आसपास जो लोग थे वहाँ, जो चाय की टपरी और वैसे वाले लोग होते हैं, उन्होंने देखा कि बच्चे बहुत समय से खिड़की से हाथ हिला करके अपनी रेस्क्यू की गुहार लगा रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। इसके बाद मैं ये कहूँ कि पेरेंट्स को पता नहीं था, बच्चों को भी नहीं पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि पिछले 4 से 5 दिन का वो समय जब ये क्लासेस रोज चल रही थी, एक्टिंग क्लासेस के नाम पर बच्चे वहाँ पर आ रहे थे और आज सुबह भी 100 बच्चे आए, जब उनमें से 80 को, और जो एक नंबर आ रहा था कि 15 से 20 बच्चों को वहाँ पर रख लिया गया, 17 से 20 बच्चों को वहाँ पर रख लिया गया, और जो बाकी के बच्चे थे जब उन्हें भेजा गया तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस टिक टिक कर रहे होंगे कि हमें क्यों रोका है। और जब उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया तो फिर अपने आप में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा भयावह हो जाती हैं कि बाहर उन्होंने मदद की गुहार बाहर से लोगों से लगानी शुरू कर दी। हालांकि ये बात भी अभी कहीं हम कह नहीं सकते कि वो सच में दिमाग से असहज है या फिर सिर्फ बचने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं, तो बहुत सारे अपडेट्स जो हैं वो इसमें और आ सकते हैं अभी। बिल्कुल। और साथ में रोहित की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है। तो रोहित का ये कहना है कि मैं यूट्यूबर हूँ और मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मेरी सिर्फ कुछ मांग है और मुझे कुछ लोगों से सवाल चाहिए। मे बी उसका कुछ पर्सनल अपना प्रॉब्लम होगा, कुछ इश्यू होगी जिसमें 3-4 लोग शामिल हैं, जिसको सवाल उसके जवाब नहीं मिल पा रहे हो, बहुत मजबूर हो गया होगा, हो सकता है कुछ ऐसा हो, और जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया जिससे लॉ इन्फोर्समेंट और लोकल पुलिस वगैरह सब शामिल हो गए हैं और शायद बच्चों के मामले को जोड़ करके उसको जल्दी अपनी कार्रवाई होने की उम्मीद दिखे और इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। हालांकि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है और इस तरह से बच्चों की ज़िंदगी को खतरे में डालने वाला कोई भी काम जो है बहुत सिरे से गलत है नैतिक रूप से। इसको ये कह सकते हैं कि इसका एक एंगल ये हो सकता है कि सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए शायद इस घटना को अंजाम दिया गया है कि भाई जैसे फिल्मों में होता है, जैसे एक फिल्मी स्क्रिप्ट होती है ना, अक्सर हम देखते हैं कि फला फला एक छोटे बच्चे को या एक लड़की को किडनैप कर लिया और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी 4 शर्तें हैं, आप इनको पूरा कीजिए, और शर्त के आखिर में एक अपराधी पकड़ा जाता है और उसके बाद एक चेहरा दिखाया जाता है कि ये बंदा ऐसा था। तो जहाँ तक हमें लग रहा है ये कुछ वैसी ही कहानी है। अब असली मोटिव क्या है वो ग्राउंड से, हमारे जो ग्राउंड जीरो पे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो खंगाल रहे हैं। लगातार जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लेकर के आएंगे। बिल्कुल, बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए कड़क के साथ।